खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। चंपाई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। रांची में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में चंपाई सोरेन बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। सोमवार को चंपाई सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। सूत्रों के अनुसार शाह से मिलने के पहले चंपाई सोरेन और हेमंत बिस्वा शर्मा की अलग से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद दोनों अमित शाह से मिलने गए थे। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर है कि 28 अगस्त को चंपाई सोरेन रांची पहुंच सकते हैं। 28 अगस्त को ही जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता और मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं। उसके बाद 30 अगस्त को औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और ये पोस्ट हेमंत बिस्वा शर्मा का, जिन्होंने लिखा है कि हमारे देश के प्रतिष्ठित आदिवासी नेता चंपाई सोरेन ने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और ये पोस्ट कि अब वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो देखिए, चंपाई सोरेन को लेकर के जो सस्पेंस बना हुआ था झारखंड की सियासत में, वो अब सस्पेंस खत्म हो चुका है। और साथ ही साथ जो शेड्यूल अब तक सूत्रों के हवाले से सामने आया है, ऐसे में माना जा रहा है कि सबसे पहले 28 अगस्त की वो तारीख होगी जब जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता और मंत्रिमंडल से चंपाई सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं। उसके 2 दिनों बाद यानी कि तारीख 30 अगस्त की होगी जब औपचारिक तौर पर बीजेपी में चंपाई सोरेन शामिल हो जाएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव का वक्त है और ऐसे में बीजेपी के लिए एक बड़ी संजीवनी चंपाई सोरेन के तौर पर। पहले ये चर्चा हो रही थी कि क्या चंपाई सोरेन अपनी खुद की पार्टी, खुद का संगठन खड़ा करेंगे, लेकिन कई ऑप्शंस खुद चंपाई सोरेन ने बताए थे कि अगर कोई अच्छा साथी मिलता है तो उनके साथ हम जाएंगे। और अच्छा साथी बीजेपी के रूप में चंपाई सोरेन को मिल चुका है। अब बीजेपी के साथ मिलकर झारखंड की राजनीति चंपाई सोरेन करेंगे। जाहिर सी बात है, कोल्हान टाइगर के तौर पर जाने जाते हैं और कोल्हान की 14 ऐसे विधानसभा सीटें जहां पर बीजेपी फिसडी साबित होती है, लेकिन इस बार चंपाई सोरेन उनके साथ होंगे तो बीजेपी को बड़ा फायदा इन सीटों को लेकर के मिल सकता है। और कह सकते हैं कि एक चौंकाने वाले परिणाम की तरफ जो है वो बीजेपी जा भी सकती है, क्योंकि जेएमएम की अगर बात करें तो जेएमएम की अच्छी पकड़ मानी जाती है इन सीटों पर। और खास करके चंपाई सोरेन को लेकर के बात करें तो चंपाई सोरेन की भी मजबूत पकड़ इन 14 सीटों पर। और इससे पहले जब चंपाई सोरेन ने मन बनाया कि अब जेएमएम के साथ, हेमंत सोरेन के साथ नहीं रहना है, उसके बाद से वहां के कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से बातचीत वो करते रहें, फीडबैक लेते रहें कि अब क्या किया जाना चाहिए। और उसके बाद से 2-3 ऑप्शंस लेकर के आगे बढ़े। और ऐसे में लगातार हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करें, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, इनका दौरा लगातार झारखंड में होते रहा। और झारखंड की सियासत किस करवट बदल रही है, क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, इस पर बड़ी गहनता से इन नेताओं की नजर बनी रही। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही कि कैसे चंपाई सोरेन को अपने साथ लिया जाए और एक अगुवाई जो है वो हेमंत बिस्वा शर्मा करते रहे। अब आपको चंपाई सोरेन के अब तक के सफर के बारे में बता देते हैं। तो 1991 में पहली बार सरायकेला से विधायक चुने गए। तो इस तरीके से सियासी सफर की शुरुआत चंपाई सोरेन की होती है। तो 1991 में पहली बार विधायक चुने गए। सरायकेला से निर्दलीय विधायक चंपाई सोरेन चुने गए, पहली बार निर्दलीय विधायक के तौर पर चुने गए। और अब तक 6 बार सरायकेला से विधायक रह चुके हैं। 2010 में अर्जुन मुंडा सरकार में मंत्री बने। 2013 की बात करें तो जेएमएम कांग्रेस सरकार में भी मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। उद्योग, परिवहन, आदिवासी कल्याण मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी इन्होंने संभाली। 2019 में जेएमएम
कांग्रेस सरकार में फिर से मंत्री बने। 2 फरवरी 2024 को झारखंड के सीएम बने। 3 जुलाई 2024 तक झारखंड के सीएम रहे। अब जेएमएम से अलग होकर बीजेपी में जा रहे हैं। और आज ही से बड़ी खबर, जहां अमित शाह चंपाई सोरेन के गांव जाएंगे। सितंबर के पहले सप्ताह में अमित शाह रांची आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह का अभिनंदन समारोह किया जाएगा। चंपाई सोरेन के गांव चिलिंगोड़ा में समारोह रखा गया है। तो बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी रणनीति बनानी शुरू कर दी है कि अगर कोई साथी हमारे साथ आता है तो कैसे हम वहां भी अपने आप को एस्टेब्लिश करें। चंपाई सोरेन और अमित शाह की दिल्ली में मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद Z+ सुरक्षा देने की भी पहल चंपाई सोरेन के लिए की गई है। और अमित शाह चिलिंगोड़ा पहुंचेंगे, जो गांव है चंपाई सोरेन का, और वहां भी जाकर के बताने की कोशिश होगी कि कैसे बीजेपी आदिवासियों के लिए सोचती है। और आदिवासी चेहरे के तौर पर बीजेपी को भी एक बड़ा चेहरा चंपाई सोरेन के तौर पर मिलने जा रहा है 30 तारीख, जब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और उससे 2 दिन पहले रांची पहुंच सकते हैं चंपाई सोरेन, जहां वो जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे। और अब देखिए कार्यक्रम शेड्यूल जो है वो गृह मंत्री अमित शाह का भी तय हो गया है कि चंपाई सोरेन के गांव सितंबर के पहले सप्ताह में अमित शाह आएंगे। बढ़ेंगे आगे, गढ़वा से बड़ी खबर, जहां रंका थाना क्षेत्र में आदिवासी महिला का यौन शोषण और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। मुस्लिम मुखिया पर आरोप लगा है। पीड़िता का आरोप है कि 20 सालों से यौन शोषण कर रहा है। 2003 में 14 साल की उम्र से हथियार के दम पर नक्सली बनकर दुष्कर्म किया था और अब मुखिया बनकर यौन शोषण कर रहा है। साथ ही धर्म परिवर्तन करने का भी दबाव बना रहा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला सामने आने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर पीड़िता को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। साथ ही हेमंत सरकार पर भी जमकर हमला बोला। बाबूलाल के निर्देश पर पूर्व विधायक ने सत्येंद्र नाथ तिवारी से मुलाकात की। चंदन कश्यप हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं। चंदन, धर्म परिवर्तन का दबाव, क्या पूरा मामला सामने आया है? देखिए, ये मामला आज का नहीं है। ये मामला लगभग 2 दशक पहले का है, 20 वर्षों से है। महिला के जो भाई हैं वो 2 दिन पहले गढ़वा एसपी दीपक पांडे से इसकी एक लिखित पुलिस शिकायत किए हैं और इन्होंने गढ़वा सीजीएम कोर्ट में एक परिवारवाद भी दायर किया है। दायर परिवारवाद के अनुसार जो पीड़ित जो महिला है, उसकी माँ है, उसका भाई है, उन्होंने आरोप लगाया कि लगभग 300 की आबादी है उस गांव में, जहां वो अकेले रहती है। इस दौरान जो दुधवाल पंचायत के जो मुखिया थे, तत्कालीन उस समय जब वो नक्सली रास्ते में चलते थे तो उस समय उनके साथ ये घटना, दुश्मन की घटना घटित थी। उसके बाद उनसे लगातार उनके साथ कभी ब्लैकमेल किया जाता है, कभी यौन शोषण किया जाता है। बता दें कि पीड़िता की मां ने जो पीड़िता की लाज लज्जा से देखते हुए एक बार शादी भी करा चुकी थी, लेकिन ऐसा आरोप है कि मुखिया ने जो जहाँ शादी हुआ था उस लड़के को भी जाकर धमकी दिया था, जिसके बाद लड़के ने उसे डिवोर्स दे दिया था और उसके बाद वो गढ़वा अपने घर चली आई, जिसके बाद वो लगातार वो यौन शोषण का शिकार हो रही है। आपको ये भी बता दो कि जो पीड़ित युवती जो है, उन्होंने साफ आरोप लगाया कि बीच में मुझे वैश्यावृत्ति में भी धकेल दिया गया था। इसका जिम्मेदार वहाँ का जो अभी स्थानीय मुखिया है वो है। जी चलिए, शुक्रिया चंदन इस अपडेट के लिए आपका। केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने धर्मांतरण को लेकर बड़ी बात कही है। सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि कुछ संस्थाएं प्रलोभन देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करा रही हैं। धर्मांतरण को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। डीएम और एसपी को भी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। देश में किसी के धार्मिक भावनाओं से खेलने का किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती है। मैसेज किया और मैंने गृह मंत्री में उस पत्र को लगाते हुए आदरणीय
गृह मंत्री अमित शाह जी को मैंने पत्र दिया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में उस प्रक्रिया को रोकना ही होगा, क्योंकि कहीं से नियम नहीं है कि आप प्रलोभन देके किसी का सामाजिक व्यवस्था धर्मांतरण करवाएं, कहीं से नियमाकुल नहीं है। सीबीआई की टीम ने धनबाद जिला में दबिश दी है। शहर में सदर थाना क्षेत्र के हाउसिंग कॉलोनी समेत 5 जगहों पर सीबीआई की टीम ने कार्रवाई करते हुए छापा मारा है। करीब 10 घंटे तक चली इस छापेमारी में कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सीबीआई ने जब्त किया है और डॉक्टर समेत 3 को सीबीआई गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। पटना से इनकम टैक्स अधिकारी संतोष कुमार को रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद सीबीआई ने यह कार्रवाई की है। पैसे के लेन देन का मामला बताया जा रहा है। सीबीआई की टीम ने एक साथ 5 जगह पर रेड की, जिसमें जीटीएस के प्रबंधक गुरुपाल सिंह, सराय ढेला के अमन दारूका, वही पुराना बाजार के अशोक चौरसिया और इसके साथ साथ हाउसिंग कॉलोनी के डॉक्टर एसपी पूर्वे के आवास में छापेमारी की। वहीं सीबीआई की टीम ने इनकम टैक्स कार्यालय में भी रेड। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स के अधिकारी संतोष कुमार की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की टीम ने इन 5 जगहों पर रेड की। लगभग 10 घंटे की रेड में सीबीआई की टीम ने कई अहम दस्तावेज और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी जब्त किया है। 3 लोगों को गिरफ्तार करके सीबीआई की टीम अपने साथ ले गई है। गिरफ्तार होने वाले में जीटीएस के प्रबंधक गुरुपाल सिंह, डॉक्टर एसपी पूर्वे और अन्य एक कोई हैं। फिलहाल इस मामले में सीबीआई की टीम ने किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया। वहीं जिस तरह के गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स जब्त किए हैं और कुछ अहम दस्तावेज जब्त किए हैं, इससे पता चल रहा है कि कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसके कारण 3 लोगों को यहां से गिरफ्तार किया गया है और अब गिरफ्तार करके सीबीआई की टीम अपने साथ सभी को पटना ले गई है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। बिहार में एक बार फिर से अगले 2 दिनों के लिए मानसून सक्रिय हुआ है। बारिश को लेकर कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे बिहार में अच्छी बारिश होगी। समस्तीपुर, गया, नवादा, लखीसराय, पटना और औरंगाबाद सहित कई जिलों में अच्छी बारिश होगी। मौसम को लेकर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शैलेंद्र कुमार। बिहार में अगले 2 दिनों के लिए मानसून सक्रिय हुआ है। पटना समेत बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। राजधानी पटना की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां सुबह से ही रुक रुक कर लगातार हल्की बारिश हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से गर्मी थी, कहीं न कहीं लोगों को राहत जरूर मिली है। यदि हम बात कर लें उन जिलों की जहां बारिश होने वाली है, तो नालंदा, नवादा, लखीसराय, पटना, औरंगाबाद, गया, इन जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ शाहाबाद का जो इलाका है, आरा, औरंगाबाद, बक्सर के कहले, तो इन जिलों के लिए येलो अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। और जिस तरीके से बिहार में मानसून की स्थिति रही, अभी तक बारिश होने के बावजूद कई जिलों में औसतन काफ़ी कम बारिश हुई है। और खास करके यदि हम उत्तर बिहार की बात कर लें, तो उत्तर बिहार के कई जिलों में 30 से 50% के बीच कम बारिश अभी तक देखी गई है। और अभी जो फिलहाल जो बारिश हो रही है, इस बारिश से पटना के लोगों ने राहत की सांस ली है। सुबह 4 बजे से ही लगातार हल्की रुक रुक कर बारिश हो रही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बढ़ते जलस्तर ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। बेगूसराय के बलिया अनुमंडल के करीब 5 पंचायत के गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। मेन रोड पर भी पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। गांव की करीब 20 से 22 हजार आबादी बाढ़ से प्रभावित हो चुकी है। बाढ़ का पानी खेतों में भर चुका है। पशुओं का चारा भी नहीं मिल पा रहा है। लोग अपने पशुओं के साथ पलायन करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि से लगातार पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं। लोगों से बात की संवाददाता संतोष कुमार ने। अभी हम खड़े हैं बेगूसराय जिले के बलिया अनुमंडल के मिरेलीपुर में, जहां बाढ़ के क्या हालात हैं अभी हम आपको सारी चीज़ों से रूबरू करवाएंगे।
लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बलिया अनुमंडल का यह क्षेत्र प्रत्येक वर्ष बाढ़ की विभीषिका को झेलता है। यहाँ की लोगों की ये शिकायत है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं जो भी सरकारी पदाधिकारी हैं सिर्फ यहाँ खाना पूर्ति करते हैं और यहाँ आकर जांच पड़ताल कर आश्वासन की घूंटी पिलाकर लोगों को सिर्फ संतुष्ट किया जाता है। सरकारी स्तर पर यहाँ सुविधाएं नगण्य हैं और न ही राहत एवं बचाव के कोई कार्य किए गए हैं। सर्वप्रथम अभी हम दिखाते हैं आपको किस तरह जो गंगा का जलस्तर है बढ़ा है और जो धाराएं हैं वो कितनी खतरनाक हैं और कितनी लहरें ले रही हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि दियारा वासी जो भी लोग हैं जो दैनिक दिनचर्या से आते जाते हैं, जो नाव पर लोग जा रहे हैं उनको भी हम दिखा दे रहे हैं किस तरह कितनी परेशानियों का इन लोगों को सामना करना पड़ रहा है जान जोखिम में डालकर। चूँकि जो लहरें हैं अभी हमने आपको दिखाया कि कितनी तेज़ लहरें हैं और किस तरह से जान जोखिम में डालकर नाविक हों या अन्य जो लोग हैं वो गंगा के आर पार करते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा जो परेशानी आपको दिख भी रहा है, आज जो पानी का स्थिति है पहले के बनिस्बत बहुत ज़्यादा भी है और हवा भी चल रहा है। जो अभी नाव सामने में जा रहा था इसको भी लोड हो रहा है, इसका लोडिंग अनलोडिंग का भी जो सिस्टम है वो बहुत खतरा से खाली नहीं है। अभी दिक्कत सबसे ज़्यादा हो रहा है कि पशु को जो चारा चाहिए वो प्रशासन दे नहीं पा रही है और जो गांव घर के लोग को जो राहत मिलना चाहिए नहीं, कम से कम थोड़ा उनको शेड के लिए या फिर जो चौक चौराहा पर घर से निकल करके जो बाहर खड़े हैं उनको शेड के लिए कुछ दे दिया जाए, कुछ खाने पीने का जो जुगाड़ है वो दे दिया जाए। उसके लिए विवश है कि यहाँ पर जो ओपन है यहाँ से लेके वहाँ 10 गाँव को जोड़ता है, मिरेलीपुर, बहादुर नगर, शिवनगर, इस तरीके से 5-6 तो संपर्क कुल मिला के कहा जाए इनका भंग हो चुका है। मेन लाइन है ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा मेन लाइन है, इसका मेन लाइन को तोड़ दिया है। पानी तो पानी है। गाँव में क्या दिक्कत है? गाँव में भी पानी है। गाँव में भी है। कैसे कर रहे हैं जीवन यापन, कैसे कर रहे हैं? जीवन यापन होता है यही नाव से जाना आना। पर्याप्त दिया गया है क्या? पर्याप्त तो नहीं है, उतना पर्याप्त नहीं है। और जो परेशानियां जैसे दिनचर्या की जो भी वस्तुएं हैं उसको कैसे आप लोग कर पा रहे हैं? दिनचर्या का वही होता है, जानवर भी है ना वो सारा बाहर गया हुआ है। करना चाहिए, इतना लोग की दिक्कत होता है आने जाने में, बहुत आदमी डूब भी गया है। आप लोग प्रत्येक दिन मतलब आ जा रहे हैं, दियारा जाते हैं फिर अपने रोजमर्रा के लिए? नहीं, हम तो रहते हैं उधर, यहाँ के लोग के दिक्कत होता है ना भैया, यहाँ के लोग का बहुत दिक्कत है। 20 से 22 हजार की आबादी है जो प्रत्येक साल बाढ़ की विभीषिका झेलती है और ये कहीं न कहीं प्रभावित है। लेकिन ऐसे में लोगों की लगातार मांग के बावजूद भी ना तो सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो रहा है, ना ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई ठोस आश्वासन दिया जा रहा है, सिर्फ घूंटी पिलाई जा रही है। ऐसे में लोग आक्रोशित हैं और लोगों के द्वारा लगातार एक ही मांग है जो यहाँ एक पुल का निर्माण होना चाहिए जिससे कम से कम दियारा वासियों की जो जिंदगी है वो भी सुकून से गुजर सके। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। पटना के बांके बिहारी इस्कॉन मंदिर में रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान के जन्म होते ही शंखनाद और मंत्र उच्चारण के बीच जय घोष के नारे लगने लगे। मंदिर में लाखों की संख्या में भक्तों का आना जाना लगा रहा। वृंदावन के थीम पर बांके बिहारी की फूलों से सजावट की गई। पटना के इस्कॉन मंदिर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रविएस नारायण। तस्वीरें जो है हम आपको दृश्य दिखाते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ है और बांके बिहारी को 56 भोग जो है वो लगाया जा रहा है। यहाँ पे भजन कीर्तन के बीच में तमाम श्रद्धालु जो है वो झूम रहे हैं। ये जरा तस्वीर देखिए, तमाम श्रद्धालु जो है भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में लीन है और जय श्री कृष्ण हरे राम के नारों के साथ यहाँ पे तमाम श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो उमड़ पड़ा है। बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण लग रहे हैं, जिस तरह से उन्हें सजाया गया है। तमाम श्रद्धालु बारी बारी से यहाँ पे पहुँच रहे हैं और शंखनाद के साथ जय घोष के नारे भी लग रहे हैं और यहाँ पे तमाम श्रद्धालु उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं।
तो पटना के बांके बिहारी इस्कॉन मंदिर में अद्भुत नजारा है और भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के साथ तमाम लोग आशीर्वाद भी ले रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। पूरे देश में धूमधाम के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर देश भर के भगवान कृष्ण के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। अब आपको 12 कैमरों के जरिए दिखाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की 12 तस्वीरें। पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनाई गई 12 तस्वीरों में आप देखिए, जहां पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर अलग अलग तस्वीर, अलग अलग रंग, जहां कृष्ण भक्त नाचते गाते उद्घोष श्री कृष्ण के करते हुए ये नजर आए। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।